शिफ्ट वन एग्जाम होना चाहिए और उसके सिवा कोई हमें परिणाम नहीं चाहिए, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवानी और रवानी दोनों खराब होती है। आदित्यनाथ को वो पढ़ाई लिखाई तो जिंदगी में किए नहीं, किसी तरह से डिग्री ले लिए हैं, कहीं घंटा बजा रहे थे, किसी ने मुख्यमंत्री बना दिया। उनको जो अधिकारी जिस तरह से चूतिया बनाना चाहते हैं बना देते हैं। एक पेपर में पूछा गया बक्सर का युद्ध, एक में पूछा गया प्लासी का युद्ध, या ऐसी कोई भी मानवीय विषय के सवाल पूछे गए। अब आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि ये सवाल कठिन है और ये सवाल सरल है? जो छात्र है लगातार दूसरे दिन इनका आंदोलन जारी है। आरओ पीसीएस की परीक्षाओं को एक दिन में कराए जाने की मांग को लेकर तमाम तरह के अल्टीमेटम देने के बाद भी जब इनकी मांगे नहीं पूरी गई तो ये जो छात्र है ये अब सड़कों पर उतर आए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके के ये छात्र हैं यहाँ पर कल से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, दूसरी तरफ छात्र हैं, लगभग 24 घंटे से आसपास का वक्त हो गया और ऐसे में ये तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। जो छात्र हैं वो भी बाहर से आकर यहाँ पर अपने पढ़ाई का नुकसान करके लोक सेवा आयोग में जो उनकी मांगे हैं आरओ पीसीएस की परीक्षाओं को लेकर के एक दिन में ये परीक्षाएं कराई जाए, उसके लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनका ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, क्या क्या मांगे हैं, कैसे होगा, ये बताइए। यहाँ पर कब से हैं आप? सर कल सुबह 11 बजे से हम लोग यहाँ पे पूरे रात भर छात्र थे और अभी जब तक एक दिन में एक पाली में आरओ और पीसीएस दोनों की परीक्षा नहीं होगी तब तक ये बच्चे यहाँ से 5000 बच्चे यहाँ इकट्ठा है, हिलने वाले नहीं है। क्योंकि सर इन्होंने हर प्रदेश में अपने बच्चे की बात सुनी जाती। बिहार पीसीएस में वहाँ के अध्यक्ष महोदय बाकायदा बच्चों को बुलाते हैं। MP पीसीएस हुआ, राजस्थान पीसीएस, माननीय अध्यक्ष महोदय आए हैं, इन्होंने बच्चों से बात करना दूर बच्चों की समस्याओं का समाधान तक नहीं किया। तो क्या विरोध, क्या अगर दो परीक्षा हो रही है तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? विरोध ये देखिए, वन शिफ्ट वन एग्जाम होना चाहिए और उसके सिवा कोई हमें परिणाम नहीं चाहिए, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवानी और रवानी दोनों खराब होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कान खोल के सुन ले। उत्तर प्रदेश की बॉडी होती है लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, उसी का चैनल होता है, उसी का एक माध्यम होता है। संजय सिंह ने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना है, ये छात्रों को गुमराह करना चाहता है। छात्रों को गुमराह करके कब तक भागेगा? ये जानबूझकर 3 दिन के लिए छुट्टी लेके भागा। कहीं ना कहीं छात्रों का असंतोष इसको देखना पड़ता, छात्रों के सामने इसको पेश होना पड़ता। ये अपने कब तक गिरेबान में अपने गिरेबान में हाथ डाल के अपने आप को बचाता रहेगा? यही नौजवान की पीड़ा है। नौजवानों से बचकर नहीं रह पाओगे। नौजवानों का परिणाम दे दो, नौजवानों का मान सम्मान वापस कर दो, नौजवानों को वन शिफ्ट वन एग्जाम दे दो, उसके सिवा कोई चीजें मंजूर नहीं है। और नौजवान आप देख रहे हैं, दूसरा दिन है, नौजवान अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी जानता है। कब तक प्रदर्शन करेंगे? सर जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर लगे रहेंगे। और सर ये जो अध्यादेश के माध्यम से जो SOP तैयार किया गया है उसमें सर वो अनियमितताएं हैं, उनको दूर करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अध्यादेश पारित करके जो SOP तैयार किया है वो SOP इतनी ज्यादा जटिल हो गई है कि सर एग्जाम मतलब उसके मुताबिक हो ही नहीं पाएगा सर। क्योंकि इन्होंने सेंटर जो बनाने का मतलब उसमें नियम बनाया है वो इस तरीके का है कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है सर। अब तक कोई मांगे अभी तक मानी गई है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कोई मांगे क्या लगता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय सिंह ने, फिलहाल तो आप लोग कह रहे खो गए हैं, वो शतरंज के एक प्यादे हैं, मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। संजय सिंह की कोई औकात नहीं है, इसमें शर्म मानी चाहिए आदित्यनाथ को। वो पढ़ाई लिखाई तो जिंदगी में किए नहीं, किसी तरह से डिग्री ले लिए हैं, कहीं घंटा बजा रहे थे, किसी ने मुख्यमंत्री बना दिया। उनको जो अधिकारी जिस तरह से चूतिया बनाना चाहते हैं बना देते हैं। उन्होंने एक नॉमिनेशन का एक नया तरीका दिया, लेकिन उनको अब ये समझ में आना चाहिए कि जो छात्र यहाँ अनपढ़ जाहिल नहीं है, ये लाखों छात्र जो यहाँ आवाज अपनी उठा रहे हैं, ये लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है। ये योगी सरकार में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, तानाशाही अपनी चरम सीमा पर है, रोजगार के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ये बात जो सिविल की नहीं है, हर क्षेत्र में रोजगार की। संगम नगरी प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन आज दूसरे दिन भी बदस्तूर जारी है। हालांकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन ये छात्र अपनी मांगों को लेकर लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन करने को मजबूर है। आरओ पीसीएस 2024 की परीक्षा को लेकर जिस तरीके से 2 दिन में परीक्षा कराए जाने के बाद लोक सेवा आयोग कर रहा है, जो छात्र हैं कि लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनी नहीं जा रही। आप दृश्य में देखिए, ये सड़कें जो है वो पूरी तरीके से छात्रों से पटी पड़ी है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो थोड़ा सा आगे आए और आगे दिखाएं किस तरीके से ये वो सड़क है जो लोक सेवा आयोग के सामने से लेकर सिविल लाइंस की तरफ जा रही है। लेकिन आज यहाँ पर छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा है।
कल दिन में 11 बजे शुरू हुए इनके प्रदर्शन के बाद ये जो हालात हैं अभी जस के तस बने। हालांकि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने कल पूरी कोशिश की इन छात्रों से बात करके इनकी समस्या को सॉल्व करने की, लेकिन वो बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा निकली। दूसरी तरफ छात्रों ने जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं उनकी आज शव यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में आप दूसरी तरफ प्रत्यक्ष देख सकते हैं, सैकड़ों के छात्रों में ये जो छात्र हैं ये कल से इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर प्रयागराज पहुंचे ये छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो 2 दिन की परीक्षा है, जो नॉर्मलाइजेशन का विरोध है, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। कुछ छात्र हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर अपनी किन किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं और अभी तक जो बातचीत हुई है उससे क्या नतीजा निकलने की उम्मीद इनको दिखती है। ये बताइए क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए? हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि यूपी पीसीएस जो आयोग है उसने हमारी 1 दिवसीय परीक्षा को 2 दिन में करवाने की घोषणा की है और नॉर्मलाइजेशन को लागू किया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को रद्द करें और 1 डे 1 एग्जाम हो हमारा। 1 डे 1 एग्जाम। क्या लगता है लोक सेवा आयोग के जो लोग हैं, जो पूरी प्रणाली से जुड़े हुए हैं, मानी जाने की उम्मीद कितने %? सर, हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग ये प्रक्रिया रद्द करके जो पहले जिस तरीके से एग्जाम होता है उसी तरीके से हो। हम लोग आंदोलन से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये हम लोग को नोटिस नहीं देते कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को खत्म की जा रही है। हम लोग तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे। आखिर विरोध किस बात का है? आखिर जो 2 दिन की परीक्षा वो कराने की बात कर रहे हैं, किस लिए? नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और 2 दिन में जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। लड़के एक शिफ्ट में एग्जाम चाहते हैं, 1 दिन में एग्जाम चाहते हैं। जिस प्रकार 1 नेशन 1 इलेक्शन का कंसेप्ट चल रहा है, पूरा भारत सरकार उस पर लगी हुई है। तो आयोग को क्या दिक्कत है कि 2 दिन में एग्जाम कर। लेकिन लोक सेवा आयोग की बात माने तो लोक सेवा आयोग ने कहा पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था और छात्र इसके पहले मांग कर रहे थे कि 2 दिन में कराई जाए। अब जब 2 दिन की बात हो गई तब इसका विरोध। छात्रों ने ऐसी कोई मांग कभी भी नहीं की है। आयोग ये लोगों को भटकाने के लिए ऐसा बोल रहा है। समस्या समझिए, नॉर्मलाइजेशन से प्रॉब्लम क्या है। जब 2 शिफ्ट में पेपर होगा, 1 शिफ्ट में कम बच्चे बैठेंगे मे बी और 1 में ज्यादा बच्चे बैठेंगे। परीक्षार्थियों की संख्या ये बता रहे हैं अधिक है, 5 से 6 लाख परीक्षार्थी पीसीएस की परीक्षा में बैठेंगे। अच्छा, सीटें कितनी है? 1000। किसी शिफ्ट में कम बच्चे बैठे, किसी में ज्यादा बैठे। अब एक पेपर में पूछा गया बक्सर का युद्ध, एक में पूछा गया प्लासी का युद्ध, या ऐसी कोई भी मानविकी विषय के सवाल पूछे गए। अब आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि ये सवाल कठिन है और ये सवाल सरल है? पहली बात। और दूसरा, सांख्यिकी के किसी नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो स्टैटिस्टिक का फार्मूला है। सांख्यिकी के फार्मूले में सैंपल साइज का बड़ा महत्व होता है। जब सैंपल साइज छोटा होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा सकता, उसका जो रिजल्ट होगा वो सच्चाई से काफी दूर होगा, तो इससे बच्चों का नुकसान होगा। इस वजह से हम नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन के पीछे ये तर्क दे रहे हैं कि हमारे पास जो है सीटें कम है, स्कूल कम है। ये बात पूरी तरीके से झूठी और बेईमानी से भरी हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय आयोग से 500 मीटर की दूरी पे है। इसके पास 40 विभाग हैं, 12 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। हर विभाग में 500 से 1000 छात्रों के बैठ करके परीक्षा की देने की व्यवस्था है। इसके अलावा इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 2 कैंपस, MNIT और ऐसे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ऐसे तमाम मानिंद संस्थान जो है जो तकरीबन 1 लाख छात्रों को इलाहाबाद में ही पेपर करवा सकते हैं। कुल मिलाकर अब छात्र अपनी मांगों को मनवा के ही यहाँ से हटेंगे, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो देखा आपने, जो ये छात्र हैं इनका एक सीध में और एक सुर में ये जवाब है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अब बड़ा सवाल और अहम सवाल शासन प्रशासन की एक तरफ ये है कि जो छात्र हैं, ये जो मांगे अपने लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक आखिर उनको जो प्रशासन है या लोक सेवा आयोग के वो लोग हैं जो जिम्मेदार है, कब तक इनको समझा बुझा कर शांत कर पाएंगे या इनकी मांगे पूरी होंगी।